हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन। सब सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में। मैं टैरो रीडर पूजा त्यागी। आप सभी लोगों का मेरे पेज डिवाइन टेक्स्ट टैरो 2222 पे है आपका बहुत 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 स्वागत। आज की रीडिंग में आपके व्यक्ति की गहन भावनाएं मन में आपके लिए चलते हुए भाव, अरमान, आगे का एक्शन सब चेक करने वाली हूँ। कलेक्टिव जनरल रीडिंग, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी ड्रॉप कर दे। मेरी फीमेल स्पेसिफिक नहीं है। एंड एक ही शर्त है, रीडिंग को भी कभी लाइक करो टू एक्सचेंज द एनर्जी विद मी। कैंडल वैक्स एंड वाटर माध्यम का इस्तेमाल किया जाएगा। और आज मैंने बड़ी स्वीट पिंक कलर की कैंडल्स यूज की हैं। देखते हैं कि आज उनकी भावनाएं आपके लिए क्या निकल के आती हैं। चलिए इस फ्लेम पे जरा फोकस कीजिए और अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए और स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। श्री राधे श्री राधे। सब कुछ बताऊंगी जो मुझे पता चलेगा। आपको एकदम काम संतुलित माइंड से इस रीडिंग को देखना है, सुनना है। कुछ साइंस जो मुझे ऑलरेडी दिख चुके हैं वो है लियो, वर्गो, टॉरस, एरीज, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, कैंसर एंड पाइसेस यानी कि कर्क और मीन। यहां मुझे समझ में आता है कि जो आपके पर्सन है वो बहुत भ्रमित दिखाई दे रहा है। मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा भ्रमित दिखाई दे रहा है। आपके जो व्यक्ति हैं ये अपने लाइफ पाथ से बिल्कुल डीरेल मुझे दिखाई दे रहा है इस वक्त। ओके, ये जो पर्सन है इनका नाम पी से, एस से, टी से, यू से, जे लेटर से, एल लेटर से स्टार्ट हो सकता है। ओके, मूलांक मुझे दिखाई दे रहा है 1, 28, 10, 19। ओके, यानी कि मूलांक 1 हो सकता है इनका। डेट ऑफ बर्थ जो मैंने बताई है वो हो सकती है। 22 नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 13 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 4 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इनकी। ओके, मुझे दिखाई देता है यहाँ पे नंबर 3 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 30th हो सकती है इनकी डेट ऑफ बर्थ। ओके, देखिए मुझे नंबर 5 बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, बुध का नंबर। मुझे लगता है आपके व्यक्ति का कम्युनिकेशन आपके साथ बहुत ज्यादा टूटा हुआ है। आपके व्यक्ति ने या तो आपसे बहुत समय से कम्युनिकेट नहीं किया है या फिर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं किया है। मुझे दिखाई दे रहा है आपका पर्सन अचानक से बदल रहा है। ओके, सो आपका पर्सन कुछ समय पहले तक ठीक था लेकिन अभी मुझे वो अचानक से बदला हुआ दिखाई दे रहा है, सडनली। कुछ लोगों के लिए व्यक्ति वापस आया भी था, अच्छे से उसने बिहेव भी किया, शायद आपकी एक आध मीटिंग भी हुई, लेकिन फिर आपका व्यक्ति आपसे दूर चला गया, फिर से आपको घोस्ट कर रहा है। और आप सोच रहे हो क्या क्या किसको क्या चाहिए। अगर इसको मुझसे बात नहीं करनी तो लाइफ में आता क्यों है, और अगर आता है या आती है तो फिर लाइफ से जाता क्यों है। तो समवेयर दिस पर्सन इज वेरी वेरी गिविंग यू वेरी मिक्स्ड सिग्नल्स, और आप मिक्स्ड सिग्नल्स ले लेके इस व्यक्ति से परेशान हो चुके हो। वाई? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि आप इस कनेक्शन में आए ही स्टेबिलिटी के लिए थे। आप इस रिलेशनशिप में आए ही एक परमानेंट बॉन्ड के लिए थे, लेकिन वो बॉन्ड आपके लिए बॉन्डेज बन गई है। ओके, कुछ चीज जो आपको सुंदर तरीके से चाहिए थी अपनी लाइफ में वो आई, कुछ समय के लिए अच्छी भी रही, लेकिन आपको बहुत बड़ा बोझ बन गई है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मेरी जिंदगी में नहीं आया होता या मेरा रिलेशनशिप इस तरीके से नहीं भी बना होता ना, तो शायद मैं ज्यादा खुश होती या खुश होता। तो समवेयर आप इस कनेक्शन की वैलिडिटी को, आप इस कनेक्शन की आपकी लाइफ में आने की सिग्निफिकेंस को ही मुझे चैलेंज और डिनाई करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको बहुत परेशान कर दिया है, बहुत ज्यादा। ओके, मुझे दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको इनिशियली काफी सेंटिमेंटल किया है अपने लिए, और फिर धीरे धीरे आपसे कटता गया है। पहले बहुत सी चीजें शेयर किया करता था या किया करती थी, फिर धीरे धीरे कम कर दी, और अब तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे बात हो रही है जैसे तो अजनबियों के बीच में बातचीत होती है। अच्छा, जिन लोगों के मन में सवाल है कि क्या मेरा व्यक्ति मुझे भूल गया है, क्या उसे मेरी याद नहीं आती, क्या उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हूं या मैं नहीं हूं, देखिए ऐसी बात तो नहीं है। फर्क तो इसको पड़ता है आपके होने ना होने से, कि कहीं ना कहीं इसने भी आपसे कनेक्शन तो बनाया ही है, लेकिन आपका व्यक्ति मुझे बहुत ज्यादा सेल्फिश दिखाई दे रहा है। इसकी जो सेल्फ सेंटर्डनेस है, जो मीननेस है, जो स्मॉलनेस ऑफ माइंड है, ओके, छोटी बुद्धि का व्यक्ति होता है ना, ऐसा ये पर्सन है। ओके, बहुत अहंकार से भरा हुआ, यानी कि जो चीजें होनी नहीं चाहिए वो उसके पास बहुत भारी मात्रा में है, और जो चीजें होनी चाहिए वो उसके पास बहुत कम मात्रा में है। जैसे कि ईगो नहीं होनी चाहिए या बैलेंस्ड होनी चाहिए, तो उसके भरमार है, गोदाम है ईगो का। तो ओके, खुद को भी के पास भी है, बांट भी देगा, इतनी ईगो है। ओके, स्मॉल माइंडेडनेस। ओके, स्मॉल माइंडेड मतलब छोटी बुद्धि,
जहां पे व्यक्ति बहुत जल्दी चीजों को जज कर लेता है। एक एक एक्सपेंडेड माइंड नहीं है इस व्यक्ति का, ये नहीं होना चाहिए, ये भी भर भर के है इसके पास। एक है अनस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी और आप पे भरोसा ना करना। ये तीनों चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है रिश्ते के लिए, जहर है रिश्ते के लिए। ये भी है इसके पास। क्या नहीं है इसके पास? स्थिरता नहीं है। क्या नहीं है इसके पास? इसके पास आपको अपने से ऊपर रखने का इंटेंट नहीं है। ओके, जब आप किसी को चाहते हो व्यूअर, तो क्या करते हो? सब कुछ भूल जाते हो और अपने से ऊपर हर चीज रखने लग जाते हो। आप सोचोगे कि मैं कैसी बात कर रही हूँ। देखो, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कोई कनेक्शन, जैसा कि आपने इस कनेक्शन को निभाया है। आप इस कनेक्शन में आते ही सुध बुध खो बैठे। आप इस रिलेशनशिप में आते ही अपने रीजनिंग माइंड को खो बैठे, रीजनेबल माइंड को, रीजनिंग को खो बैठे। आप इस कनेक्शन में आके एक जो होता है ना कि सवाल करने की जो एक इंक्विजिटिव माइंड होता है, आप उसे या तो खो बैठे या फिर आपने इस व्यक्ति को खो देने के डर से उसको छुपा लिया। आपने इस व्यक्ति के सामने अपनी इंटेलिजेंस छुपा ली। आपका एक रैशनल माइंड है। आप पुरुष और स्त्री कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों ही जेंडर्स में, किसी भी जेंडर में क्यों ना हो, आपके पास एक इंटेलिजेंस है। ओके, हो सकता है आपका व्यक्ति आपसे कम बुद्धि का हो, मंद बुद्धि हो, इतना ज्यादा उसका इंटेलिजेंस ना भी हो, लेकिन आपने अपने आप को कभी से इंटेलिजेंट नहीं दिखाया। इनफैक्ट अगर आपको यह लगा कि मेरी इंटेलिजेंस से, मेरी प्रतिभा से अगर सामने वाला इंसान बुरा मान सकता है, मुझे छोड़ के जा सकता है, तो आपने उसे भी मास्क कर लिया, छुपा लिया। हाउ अनफॉर्चुनेट। क्योंकि रिलेशनशिप, प्यार तो आपकी भावनाओं को, आपके व्यक्तित्व को, आपकी ग्रोथ को और अधिक निखारने के लिए बना होना चाहिए। उस रिलेशनशिप में आके खुद को ही छुपा लिया, खुद को ही बदल लिया, खुद की अपेक्षाओं को, खुद के गोल्स को, खुद के एम्बिशंस को ही खत्म कर लिया, सिर्फ इस रिश्ते में जान डालने के लिए, सिर्फ इस रिश्ते का मोटर चालू रखने के लिए। तो ये तो सही नहीं हुआ। जबकि आप ये साफ देख रहे हो, बहुत साफ देख रहे हो आप एक बात, कि आपका पर्सन तो नहीं बदला। आपके पर्सन ने ऐसी कोई भी परिवर्तन अपने जीवन में नहीं किए हैं। जो परिवर्तन किए हैं आप नहीं किए हैं। इसने तो कोई परिवर्तन नहीं किया। इसने तो आपको अपने हिसाब से ढाला और आपसे यही उम्मीद की कि भाई मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसी ही हूं, मेरे हिसाब से ढल जाओ। पर्सन क्या सोचता है आपको लेके? ओके, ये जो व्यक्ति है जो नो कांटेक्ट में है, जो जो लोग अपने पार्टनर के साथ, उनके पार्टनर्स तो अभी अपनी जिंदगी में अत्यधिक अस्थिरता से गुजर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, पैसे की तंगी से गुजर रहे हैं, या फिर पैसों में कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है जो गड़बड़ा गया है। ओके, आपका जो पर्सन है वो आपके और अपने बीच के सोलमेट बॉन्ड को महसूस कर रहा है। ओके, देयर इज समथिंग दैट इज बिटवीन यू बोथ। हरा है जो, ग्रीन है जो, वो महसूस तो करता है। उसे पता है कि आप दोनों के बीच में जो है वो खत्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट व्यूअर, अगर आप दोनों के बीच में वोकली, वर्बली ये चीज बोली भी जा चुकी है कि भाड़ में जा, सब कुछ खत्म हो गया तेरे मेरे बीच में, अब मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी, अगर ऐसी भी बात, इतने भी कड़वे शब्द अगर आप दोनों के बीच में एक्सचेंज हुए हैं ना, तो भी आपका व्यक्ति अभी भी अपने और आपके बीच में एक हरी लाइन, एक ग्रीन एनर्जी, एक एक्टिव जीतती जागती एनर्जी फील करता है या करती है। ओके, ये इस बात से बिल्कुल भी मना नहीं कर पा रहे हैं, मुकर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं कि यू आर स्टिल, योर एनर्जीज आर स्टिल वेरी मच एक्टिव इन हर और हिज लाइफ। ओके, सो अभी क्या हो रहा है, ये कुछ भी नया वेंचर शुरू करने जाते हैं, कोई भी नया रिलेशनशिप शुरू करना जा रहे हैं, या थर्ड पार्टी के साथ प्रॉपर्ली इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, तो खटपट खटपट कर रहे हो आप इनके माइंड में। ओके, तो आपकी एनर्जी से ये व्यक्ति पूर्णतः मुक्त नहीं हो पा रहा है। वैसे तो ये मुक्ति प्राप्त करना चाहता है आपसे, इतना ज्यादा गुस्से में, इतनी ज्यादा ईगो में है ये व्यक्ति कि आपको भूल भूल जाना चाहता है इसी पल। ये बात आपको कड़वी लग सकती है, बट ये सत्य है। ओके, आपका पर्सन चाहता है कि बस आपको भूल जाए, लिटरली आपको भूल जाए, बट भूलने कौन देगा उसको? भूल नहीं पाता। ओके, उसको लगता है आप उसकी जिंदगी का एक ऐसा चैप्टर हो जो कि शायद बंद करने का समय है। तो जैसे ही वो बंद करने जाता है, एक ऑटोमेटिक बुकमार्क है जो उस पर लगा रह जाता है।
ठीक है। और जब भी वो उस किताब को रिविजिट करता है अपने रिलेशनशिप की, अपनी लाइफ की, हमेशा वो चैप्टर उसको हाईलाइटेड बुक मार्क्ड दिखता है। जी ये क्या बात है। क्योंकि राधा रानी श्री कृष्ण भी नहीं चाहते हैं, महादेव भी नहीं चाहते हैं कि आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाए। आपके इस चैप्टर के क्लोज होने का अभी समय आया ही नहीं है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि व्यक्ति बार बार कोशिश कर रहा है चैप्टर क्लोज हो जाए, मैं बात ना करूं, मुझे इसकी याद ना आए, मुझे इससे कोई सरोकार ना रहे, लेकिन फिर भी एक बुक मार्क की तरह आप बैठे हो। ओके, एक होता है ना, कोई दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहा है तो बीच में आप पैर अड़ा देते हो, वो पूरा दरवाजा बंद नहीं हो पा रहा है। ओके, और वो पैर आपका है, वो एनर्जी आपकी है। यू हैव अ वेरी इन्फेक्शियस एनर्जी। एंड व्यूअर, सत्य ये है कि अगर आपने इसकी जगह किसी और को भी चुना होता ना, तो भी वो पर्सन यही एनर्जी फील करता आपके लिए। ये इसकी खासियत नहीं है कि आपको भूल नहीं पा रहा है, ये आपकी खासियत है कि आप इससे भुलाए नहीं जा रहे हो। ये राधा रानी महादेव का एक आशीर्वाद है कि आप इसके लिए इन्फेक्शियस हो चुके हो। ये शनिदेव का एक कार्मिक भी वापस इस व्यक्ति को ये मिल रहा है कि उसने आपको कष्ट पहुंचाया है, इसलिए इतनी आसानी से भूल के आगे मूव होना इसके हाथ में नहीं है। ये अपने दिनचर्या को 24 घंटे को एक तरीके से असेस कर रहा है, ये सोच के कि जब आप इसकी लाइफ में थे तब इसके वो 24 घंटे कैसे थे, और जब आप इसकी लाइफ में नहीं हो तो उसके 24 घंटे कैसे हैं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं फील कर रहा है कि इसकी जिंदगी उतनी प्रोडक्टिव नहीं रही। जैसे कि ये चीज आपके साथ भी होती होगी कि अगर आप इस व्यक्ति से 10 मिनट 15 मिनट बात भी कर लिया करते थे ना, जब नो कांटेक्ट में नहीं थे, या अभी भी अगर आपके बीच में मनमुटाव है, ऑन ऑफ बातें हो जाती हैं, हो रही हैं, लेकिन फिर भी बात थोड़ी बहुत हो रही है, तो आपने रियलाइज किया है कि अगर आप इस व्यक्ति से 10 मिनट भी बात कर लेते हो ना, तो आप पूरे दिन के लिए चार्ज हो जाते हो। दिस पर्सन इज अ फास्ट चार्जर फॉर यू। होता है ना, वो फास्ट चार्जिंग का सिंबल आता है। 10 मिनट की बैटरी चार्ज, फुल डे एकदम बढ़िया जाता है। ऐसा आपके पर्सन के साथ भी हुआ करता था। इस व्यक्ति ने आपसे दूरी बढ़ाने के बाद ऐसा फील किया है कि इसकी वो चार्जिंग अब रही नहीं है। या तो आप पीछे हट गए हो, आपने अपने पैर हटा लिए पीछे, ठीक है, या फिर ये व्यक्ति क्योंकि अपनी ईगो में बैठा हुआ तो ये आपको अप्रोच ही नहीं कर रहा है, लेकिन चार्जिंग तो इसकी हो नहीं रही है। तो ये पूरा दिन गिरा गिरा, डिरेल्ड सा, डीमोटिवेटेड सा, थर्ड पार्टी है भी तो भी उस रिलेशनशिप में मजा नहीं है। ओके, कोई वो बात नहीं है, वो जायका नहीं है रिलेशनशिप में। सो समवेयर दिस पर्सन इज फीलिंग द हीट, फीलिंग द वैक्यूम, ओके, द इनकम्प्लीटनेस ऑफ यू नॉट बीइंग देयर। बिरयानी तो इसकी जिंदगी की आप ही हो। ओके, तो उसको अपने 24 घंटे प्रोडक्टिव नहीं लगते, इसको अपने 24 घंटे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि इसके आसपास अब ऐसे लोग नहीं है जिनसे घिरा हुआ है, चाहे वो थर्ड पार्टी क्यों ना हो, जो रियली केयर करती हो। या तो थर्ड पार्टी को पैसों से मतलब है, या फिर थर्ड पार्टी को इस चीज से ज्यादा मतलब है कि ये उसे कितनी तवज्जो दे रहा है। थर्ड पार्टी को इससे मतलब नहीं है कि वो इसके लिए क्या करे, थर्ड पार्टी को ये मतलब है कि ये थर्ड पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं। और आपके केस में उल्टा था, आप ये सोचा करते थे कि मैं इसके लिए क्या करूं। तो आप में से कुछ लोग तो इतने पागल हो कि व्यक्ति के साथ आते हो तो आपका ऐसा मन करता है पता नहीं मैं इस इंसान के लिए क्या ही कर जाऊं, बिछ जाऊं, दस्तरखान बिछा दोगे, प्याज की नई नई डिशें लगा दोगे, पता नहीं क्या क्या कर दोगे। मतलब आपको ये लगता है कि यार यस, मतलब मैं इसके लिए क्या ही ना कर जाऊं, ये मेरे लिए क्या कर जाए, इतना दिमाग आपने कभी लगाया ही नहीं। आपका तो यही है कि बस मेरी लाइफ में रह भी जाए ना, बस मुझे बस दिन में 10 मिनट फोन भी कर लेना, मैं तो भी खुश हूं। ये हो आप। अब कह लो अपने आप को क्या कहोगे। लेकिन बस यही है मामला। अब जो भी है, जैसे राम राखे, जैसे महादेव रखें, जैसे श्री कृष्ण और राधा रानी हमें सन्मति दे, जो भी है, प्यार सच्चा है आपका, और आपने कभी इनसे चीजें एक्सपेक्ट की ही नहीं। आपकी वो जो नो एक्सपेक्टेशन एनर्जी है ना, किसी नहीं अच्छा लगता ऐसा पार्टनर जो एक्सपेक्ट ही नहीं करता। किसी ने अच्छा लगता है ऐसा पार्टनर जो 2 गालियां खा के भी तीसरे दिन फिर खुद आ जाता है। हालांकि अच्छी बात नहीं है, बट उसके लिए तो अच्छा ही है कि आप सुनते हो 4 बातें उल्टी सीधी गंदी संदी, फिर आ जाते हो कि भैया नहीं तुम मेरे सोलमेट हो। ओके, ये पोछा लगा रहा है गंदे कपड़े से आपकी जिंदगी में, बदबू मचा दी है, फिर भी आप कह रहे हो वाओ क्या लाइफ है मेरी, बस रहना चाहिए। ओके, सो आपके लाइफ में इस व्यक्ति की जो महत्व है वो इसके पैसों से या इसके किसी जो ये आपको ऑफर करता है उससे नहीं है, बस इसकी प्रेजेंस आपकी लाइफ में
काफी ये होता है सेल्फलेस प्यार। आप कहते हो ना कि सेल्फलेस प्यार करता है क्या मैम, क्या सेल्फलेस प्यार करता है क्या? अगर वो ऐसा करता है तो वो सेल्फलेस प्यार करता है, वरना आप सेल्फलेस प्यार करते हो, वो सेल्फिश प्यार करता है आपसे। ओके, समझे मेरे बंधुओं, ये आपके व्यक्ति की फीलिंग्स थी। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर लिया है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।